नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। सबसे पहले करते हैं कल की भविष्यवाणी का रिव्यू और उसके बाद केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, मून टाइमिंग और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से समझेंगे जा सकती है। सबसे पहले रिव्यू। कल की वीडियो में हमने स्पष्ट कहा था कि 24,520 का स्तर निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहेगा और यदि बाजार इस क्षेत्र तक पहुंचता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब एक्चुअल मार्केट पर नज़र डालते हैं। निफ्टी ने 24,464 पर ओपनिंग की। बायर्स ने शुरुआत में अच्छी ताकत दिखाई और इंडेक्स 24,530 तक पहुंच गया, यानी हमारा बताया हुआ 24,520 रेजिस्टेंस जोन लगभग पॉइंट टू पॉइंट सटीक साबित हुआ। इसके बाद ठीक उसी क्षेत्र से सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ और फिर निफ्टी धीरे धीरे फिसलता हुआ 24,398 पर बंद हुआ। हमने ये भी कहा था कि दोपहर के बाद कमज़ोरी बढ़ सकती है और वास्तव में हाई से क्लोजिंग तक लगभग 130 अंकों की गिरावट देखने को मिली। सपोर्ट के लिए हमने 24,320, 24,280 का क्षेत्र महत्वपूर्ण बताया था। बाज़ार 24,348 तक आया और बायर्स ने उससे पहले ही संभाल लिया, यानी सपोर्ट जोन तक पहुंचने से पहले ही खरीदारी सक्रिय हो गई। कुल मिलाकर रेजिस्टेंस डायरेक्शन और आफ्टरनून वीकनेस हमारी एनालिसिस के अनुरूप रहे। यही कारण है कि हम रोज़ प्रेडिक्शन का रिव्यू भी करते हैं ताकि आप स्वयं इसकी एक्यूरेसी देख सकें। अब टेक्निकल एनालिसिस। अब लगातार 2 दिनों से एक समान चित्र दिखाई दे रहा है। निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन 24,520 से 24,550 के क्षेत्र में सेलर्स सक्रिय हो जाते हैं। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि यह क्षेत्र अब कंफर्म्ड सप्लाई जोन बन चुका है। आज की कैंडल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मार्केट ने नया हाई तो बनाया, लेकिन क्लोजिंग हाई के पास नहीं दिया। इसका अर्थ है कि ट्रेंड अभी पूरी तरह बेरिश नहीं हुआ है, लेकिन तेज़ी की गति निश्चित रूप से धीमी पड़ रही है। प्राइस अभी भी 20 EMA के ऊपर बना हुआ है और 50 EMA से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसलिए बड़ी तस्वीर अभी भी सकारात्मक है, लेकिन मोमेंटम कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अब बायर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वे 24,550 के ऊपर मजबूत क्लोजिंग दे पाएंगे या नहीं। अब बात करते हैं केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की। आज के रूलिंग प्लैनेट्स में सैटर्न का प्रभाव प्रमुख बना हुआ है। सैटर्न धैर्य, धीरे धीरे बनने वाले ट्रेंड और प्रॉफिट बुकिंग का संकेत देता है। वहीं मार्स मार्केट में तेज़ इंट्राडे मूवमेंट की संभावना बनाए हुए है। मून की स्थिति और उसके सबलॉर्ड परिवर्तन यह संकेत दे रहे हैं कि ओपनिंग की शुरुआती समय में भ्रम की स्थिति बन सकती है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ट्रेंड अधिक स्पष्ट होता जाएगा। हाउस कस्प और प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स भी यही संकेत दे रहे हैं कि फ़िलहाल मार्केट निर्णायक ब्रेकआउट की बजाय रेजिस्टेंस के आसपास संघर्ष करता दिखाई दे सकता है। आज की एस्ट्रो टाइमिंग। आज 3 समय विशेष ध्यान देने योग्य रहेंगे। सुबह 9:15 से 9:35, ओपनिंग वॉलेटिलिटी और पहला डायरेक्शनल मूव। 11:30 से 12:30, ट्रेंड कन्फर्मेशन या पहला बड़ा रिवर्सल। 2 बजे के बाद क्लोजिंग सेशन में मोमेंटम बढ़ने की संभावना। इन सभी समयों में लगभग 5 मिनट प्लस माइनस का अंतर स्वाभाविक माना जाएगा। आज के महत्वपूर्ण लेवल्स। रेजिस्टेंस 24,520, 24,550 और 24,600। वहीं सपोर्ट 24,350, 24,300 और 24,240। आज का निष्कर्ष। इस समय मार्केट पूरी तरह बेरिश नहीं है, लेकिन ऊपर के स्तरों पर लगातार सेलिंग प्रेशर को भी
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही रहेगा, क्या बायर्स 24,550 के ऊपर टिकने में सफल होते हैं? यदि ऐसा होता है तो तेज़ी का अगला चरण शुरू हो सकता है। लेकिन यदि फिर से 24,520, 24,550 के क्षेत्र में सेलिंग आती है तो प्रॉफिट बुकिंग बढ़कर 24,350 और उसके बाद 24,300 तक जा सकती है। इस समय हमारा ओवरऑल मार्केट बायस न्यूट्रल टू माइल्ड बेरिश बना हुआ है। अंत में यदि आपको केपी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित हमारी ये रिसर्च उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं रोज़ मार्केट क्लोज के बाद पिछले प्रेडिक्शन का निष्पक्ष रिव्यू और अगले ट्रेडिंग डे का केपी आधारित विस्तृत एनालिसिस लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। धन्यवाद। सफल ट्रेडिंग की शुभकामनाएं।